वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में जब कोई बीमारी आती है तो हमें कमज़ोरी, तकलीफ़ और बेबसी महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की नज़र में बीमारी सिर्फ मुसीबत नहीं बल्कि रहमत, मग़फ़िरत और अल्लाह से क़ुर्ब का ज़रिया है। आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानेंगे कि बीमारी किस तरह हमें आखिरत की कामयाबी की तरफ ले जाती है। कुरान की रोशनी में बीमारी आजमाइश और अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में फरमाता है, तर्जुमा, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, मालों, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इन आयत का पैगाम ये है, बीमारी भी इन आजमाइशों में शामिल है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, और सब्र करने वाले अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू का ज़रिया बीमारी इंसान को याद दिलाती है कि वो कमज़ोर है, उसे अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जैसा कि कुरान में सूरह यूनुस की आयत नंबर 12 में फरमाया गया, और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है। हदीस की रोशनी में बीमारी गुनाहों का कफ़ारा है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5641 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकन, बीमारी, परेशानी, गम, अजियत या दुख पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बीमारी जन्नत का जरिया बन सकती है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2396 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी आजमाइश का बदला भी बड़ा होता है, और जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। जो राज़ी हुआ उसके लिए अल्लाह की रज़ा है, और जो नाराज़ हुआ उसके लिए नाराज़गी। वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ने उन्हें माल, औलाद, सेहत सब कुछ दिया था। फिर आजमाइश का वक्त आया, तमाम माल और दौलत चला गया, औलाद दुनिया से रुखसत हो गई, शदीद बीमारी लाहक हो गई, लोग छोड़ गए, जिस्म जख्मों से भर गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रहमत मांगी, कभी शिकायत ना की। सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 में है, यानी मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला सूरह स्वाद की आयत में 44 में फरमाता है, हमने अय्यूब को साबिर पाया, क्या ही अच्छा बंदा। इस वाक़े से सबक ये मिलता है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र भरी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि बीमारी में भी अल्लाह की रज़ा को अपनाया जाए। इस्लामी तालीमात में बीमारियों का फ़लसफ़ा, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया। बीमार शख्स अल्लाह के बहुत करीब होता है क्योंकि वो ज़्यादा दुआ करता है, ज़्यादा आजिज़ी इख्तियार करता है। इंसान को अपनी हकीकत याद आती है। तंदुरुस्ती में इंसान खुद को ताकतवर समझता है, बीमारी उसे याद दिलाती है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। दूसरों के लिए मिसाल, एक बीमार इंसान अगर सब्र करता है तो दूसरों के लिए सब्र और तवक्कुल का नमूना बन जाता है। अहले ईमान के दर्जात की बुलंदी, बाज़ औक़ात अल्लाह किसी मोमिन के दर्जात बुलंद करना चाहता है तो उसे बीमारी या आजमाइश में मुब्तला करता है। इख्तितामिया, बीमारी एक ज़ाहिरी मुश्किल है मगर बातिनी नेमत है, बशर्त है कि हम उससे सब्र, दुआ और अल्लाह की तरफ जुज़ के साथ गुजारें। दुआ करें, या अल्लाह हमें हर बीमारी में सब्र, रज़ा, शिफा और ईमान अता फरमा, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने में कामयाब हुए हैं तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी बीमारियों को सब्र, रज़ा और नेकी की निगाह से देखने की तौफीक मिले। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।